आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो बीएससी बीएड पार्ट 3 में चल रही है उनसे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है, किस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या कहते हैं। कोई भी नंबर जो इस टाइप का हो, यानी कि कोई नंबर हो जो किस फॉर्म का हो, x प्लस आइटा वाई के रूप का हो, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जहाँ पर x और y क्या होता है, ये रियल नंबर होते हैं। तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का हो, x प्लस आइटा वाई, इस रूप के नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जहाँ पर x और y क्या है, रियल नंबर है। और आयोटा क्या होता है, आयोटा की वैल्यू अंडर द रूट -1 होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जो इस रूप का हो। जहाँ पर यहाँ पर x क्या है, x तो रियल पार्ट कहते हैं, जो ये x है इसको रियल पार्ट, और जो आयोटा के कोफिशिएंट है इसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। बिना आयोटा वाला पार्ट तो रियल पार्ट कहलाता है, और जो आयोटा का कोफिशिएंट है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। और इसको लिखने का प्रतीक क्या होता है, नोटेशन क्या होता है, तो रियल पार्ट का तो ये होता है रियल पार्ट ऑफ जेड, और इमेजिनरी पार्ट का नोटेशन ये होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो जो भी नंबर इस रूप का है, जैसे मान लो एग्जांपल हम ले 1 प्लस आइटा, तो यहाँ पर रियल नंबर क्या है, देखो ये नंबर क्या है, रियल नंबर, ये रियल पार्ट है। और आइटा का मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पर 1, तो 1 क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। इसी प्रकार आप देखते हो 2 प्लस 3 आइटा, तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इसका रियल पार्ट तो 2 है, और इमेजिनरी पार्ट यानी कि आइटा का कोफिशिएंट क्या है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पहले तो डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है, जो नंबर इस रूप का हो, जेड इजिकल टू एक्स प्लस आइटा वाई, जहाँ पर एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर है, और आइटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर द रूट -1 होती है। तो इस नंबर को हम सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और जो आइटा का मल्टीपल यानी आइटा का कोफिशिएंट उसको तो हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहते हैं। और जो ये इसके अलावा बचा यानी कि एक्स, इसको क्या कहेंगे हम, रियल पार्ट ऑफ जेड कहेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, वो प्योरली इमेजिनरी नंबर है, यानी कि रियल पार्ट 0 हो गया तो प्योरली इमेजिनरी हो गया। और अगर y की वैल्यू 0 है, y इजिकल टू 0 है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट उसका 0 है, तो हम कहेंगे वो नंबर कैसा है, प्योरली रियल नंबर है। तो प्योरली रियल कब होगा, इमेजिनरी कब होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर ये रियल पार्ट 0 हो गया, केवल संख्या जैसे आइटा 5 है, तो इसमें देखो x की वैल्यू तो 0 हो गई, यानी कि रियल पार्ट 0 हो गया, तो ये नंबर इस फॉर्म का बन गया है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल पार्ट 0 है और यहाँ पर केवल और केवल ये क्या है, इमेजिनरी संख्या, तो इसको प्योरली इमेजिनरी कहते हैं। इसी प्रकार अगर जेड की वैल्यू जैसे 3 लूँ, तो यहाँ पर आइटा का कोफिशिएंट कुछ नहीं, इसका मतलब 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, इसका मतलब ये नंबर कैसा है, प्योरली रियल नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या, इस फॉर्म के नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, और अगर रियल पार्ट 0 है तो उसको हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी, और प्योरली अगर इमेजिनरी वैल्यू इमेजिनरी पार्ट 0 है तो हम कहते हैं प्योरली रियल नंबर। फिर आइटा की वैल्यू, तो आइटा की वैल्यू हमने देखी थी अंडर द रूट -1 होता है, आइटा स्क्वायर -1, आइटा क्यूब माइनस आइटा होता है, आइटा की 4 पावर निकालते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। ये वैल्यू आपको, 4 वैल्यू आपको ध्यान में होनी चाहिए। फिर आइटा की कोई सी भी पावर पूछे उसके लिए आप क्या करते हो, जैसे आइटा की पावर 105 की आपकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आइटा की पावर, कौन सी पावर निकालनी है, तो 105। तो 105 में हम 4 का भाग देंगे। अब 4 का ही भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 4 के बाद में आइटा की वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। जैसे आइटा की पावर 5 निकालोगे तो वापस आइटा आ जाएगा, आइटा की 6 निकालोगे तो ये आइटा स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी, आइटा 3 की वैल्यू निकालोगे, आइटा 7 की वैल्यू निकालोगे तो माइनस आइटा आएगा, आइटा 8 की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, वापस 1। तो हर 4 टर्म के बाद में रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम क्या करें, जो ये पावर है इसमें रिमाइंडर देखना है, 4 का भाग लगाएंगे। तो 4 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, फिर बचे 2 25, तो 6 चौक 24, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो आइटा की पावर 1 कितना होता है, तो आइटा ही होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आइटा। तो इस प्रकार आइटा की पावर में आपको कुछ भी पूछे
जैसे मान लो 1025 पूछ ले कि आईटा की 1025वीं पावर क्या होगी, तो पहले 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर क्या बचे वही वैल्यू आपको देख लेनी है। तो यहाँ पर देखो 4 का भाग लगाओ तो 4 दूनी 8, बचे 2 22, तो 4 पंजो 20, बचे 2 6 चौक 24, तो आईटा की पावर 1 यानी कि आईटा वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार आप वैल्यू ज्ञात कर सकते हो आईटा की। फिर ये जो नंबर होता है काफ़ी बार इसको पॉइंट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। जैसे एक्स प्लस आईटा वाई है तो इसकी पॉइंट फॉर्म को एक्स वाई ऐसे लिख के भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर है, इस ऑर्डर पेयर में जो पहले पोजीशन पर लिख रखा है वो रियल पार्ट होता है, जो सेकंड पोजीशन पर लिखा हुआ है नंबर वो इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे यहाँ पर जेड इजिकल टू 1+2 आईटा दे रखा है, तो यहाँ पर रियल पार्ट तो 1 और इमेजिनरी पार्ट 2 है। और अगर 2+ आईटा दे रखा है मतलब रियल पार्ट 2 और इमेजिनरी पार्ट 1 है। और जीरो को आप क्या लिख सकते हो, 0+0 आईटा लिख सकते हो, तो इसमें 0 0 हो जाता है ये। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसकी पॉइंट फॉर्म ये होती है। और ये तो आप जानते ही हो कार्टेशियन में, इसमें एक्स और वाई यानी कि ये पॉजिटिव एक्स और इधर ये वाई भी पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स नेगेटिव, यहाँ पर वाई नेगेटिव। तो इस निर्देशांक में कौन सा पॉइंट होगा, तो दोनों जो एक्स और वाई यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है। सेकंड चतुर्थांश में देखेंगे तो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो इस प्रकार का नंबर होगा। थर्ड चतुर्थांश में कौन सा नंबर होगा जिसमें देखो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, इस प्रकार के टाइप के जो नंबर आएंगे वो तीसरे क्वाड्रेंट में होते हैं। जिसमें एक्स तो पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव हो वो चौथे चतुर्थांश में होता है, इसकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या होता है, ये ऑर्डर पेयर टाइप का सेट होता है, या आप कह सकते हो एक्स प्लस आईटा वाई टाइप के जो नंबर होते हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय कहलाता है, जहाँ पर एक्स और वाई क्या है ये रियल नंबर है। और इसको आप ज्ञात कैसे करोगे, तो ये सी इजिकल टू क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, रियल नंबर का क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है, जिसको आप आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को इस रूप में भी आप लिख सकते हो। फिर बेसिक अलजेब्रा प्रॉपर्टी देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। जैसे कोई दो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए तो उनको जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना वगैरह। तो ये जो हमने नंबर लिए हैं Z1 X1 प्लस आईटा Y1, Z2 लिया X2 प्लस आईटा Y2। अब इसके लिए ऑपरेशन देखते हैं। पहले तो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होता है या बराबर होने की कंडीशन क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर Z1 क्या था, ये X+X1 प्लस आईटा Y1 है, Z2 क्या है X2 प्लस आईटा Y2 है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं तो क्या कंडीशन होगी, बराबर तभी होंगे जब उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों बराबर हो। यानी कि रियल पार्ट के बराबर है Z1 का रियल पार्ट Z2 के रियल पार्ट के बराबर है, Z1 का इमेजिनरी पार्ट Z2 के इमेजिनरी पार्ट के बराबर है, तो हम कहते हैं वो नंबर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आप ऐसा कह सकते हो कि कोई दो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी बराबर होगा। तो यहाँ पर ये चिन्ह जो दे रखा है वो इफ़ एंड ओनली इफ का है, यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बराबर होंगे। अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बराबर है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे। तो ये दोनों तरफ वाला कथन है। फिर इनको जोड़ने का तरीका, तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना हो तो उनके रियल पार्ट को जोड़ लो और इमेजिनरी पार्ट को जोड़ लो और इस फॉर्म में लिख दो, तो ये इनका जोड़ना होता है। सेम घटाना भी, रियल पार्ट में से रियल पार्ट घटाओगे, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट घटाओगे, तो ये घटाते हैं इस प्रकार। फिर गुणा करना, तो Z1 Z2 को गुणा करोगे तो देखो पहले तो ये Z1 लिख लिया, ये Z2, तो रियल पार्ट क्या आएगा, तो देखो X1 जब X2 से गुणा करेगा तो एक तो रियल पार्ट में ये शामिल होगा, और आईटा जब आईटा से गुणा होगा तो आईटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू कितनी होगी -1। तो देखो दोनों काल्पनिक संख्याएं जब गुणा होगी तब आईटा स्क्वायर होकर -1 हो जाएगा और Y1 Y2 हो जाएगा। तो रियल पार्ट तो कितना हो गया मल्टीपल के लिए X1 X2 माइनस Y1 Y2, ये तो उसका रियल पार्ट हो गया। फिर आपको इमेजिनरी पार्ट कब होगा, जब ये काल्पनिक संख्या इसके रियल पार्ट से गुणा होगी, तो एक तो X1 Y2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम में जब ये इमेजिनरी पार्ट इसके रियल पार्ट से गुणा होगा तो ये हो जाएगा, तो आईटा कॉमन लेके इस प्रकार आप गुणा करके लिख सकते हो, ये तो इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है।
और माइनस जेड यानी कि आपको कोई जेड दे रखा है जैसे एक्स प्लस आइटा वाई, तो माइनस जेड निकालना है तो आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो यानी कि माइनस का एक्स और माइनस का वाई, इस प्रकार आप माइनस जेड ज्ञात कर सकते हो। फिर अगर जेड जीरो नहीं है तो फिर आपको 1/z ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करते हो, जेड जैसे एक्स प्लस आइटा वाई है आपका, तो इसका इन्वर्स ज्ञात करना है, तो 1/x प्लस आइटा वाई करते हो। अब देखो इसको आपको क्या कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कराना है, तो ऊपर क्या होगा एक्स माइनस आइटा वाई, नीचे ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, जो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आइटा का स्क्वायर होके आइटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आइटा का स्क्वायर करोगे तो -1 आ जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर तो वापस माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे तो 1/z ये आपको डायरेक्ट याद रखना है पॉइंट फॉर्म में, कि इसका रियल पार्ट ये होता है, इमेजिनरी पार्ट -y/x² प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो 1/z की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। ये निकाला कैसे वो भी आपको बता दिया। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ज्ञात करना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे ज्ञात करते हो, तो जैसे जेड दे रखा है एक्स प्लस आइटा वाई, इसका हमें कॉन्जुगेट ज्ञात करना है। कॉन्जुगेट का जो प्रतीक होता है उसके ऊपर बार लगाना, बार लगाने का मतलब ये उसका कॉन्जुगेट है। तो जेड का कॉन्जुगेट ज्ञात करना है, तो इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इसमें आइटा की जगह माइनस आइटा से रिप्लेस कर देते हो तो वो कॉन्जुगेट हो जाता है। तो जैसे जेड था इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, एक्स आइटा की जगह माइनस आइटा रिप्लेस कर दिया, तो ये कॉन्जुगेट हो गया। जैसे यहाँ पर नॉर्मली 1 प्लस आइटा दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो माइनस आइटा से रिप्लेस करते ही ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। जैसे जेड बराबर 3 दे रखा है, यहाँ पर कोई आइटा है ही नहीं, तो इसका कॉन्जुगेट भी क्या हो जाएगा 3। और अगर जेड इज इक्वल टू 2 आइटा है तो आइटा की जगह रिप्लेस करते हो तो -2 आइटा हो जाता है। यहाँ पर देखो ध्यान रखने वाली नोट रखने वाली ये दो है कि अगर ये देखो ये कैसा नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है तो ये रियल नंबर है, तो अगर प्योरली रियल नंबर का हम कॉन्जुगेट याद करते हैं तो वही आता है, वो संख्या स्वयं आती है। जब इमेजिनरी ये नंबर कैसा है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, रियल पार्ट 0 है, इसका कॉन्जुगेट करते हो तो माइनस का चिन्ह लग के वही संख्या आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड आ रहा है, तो इसका मतलब यानी कि किसी संख्या का हम कॉन्जुगेट निकालें और वही संख्या आ रही है, तो डेफिनेटली वो संख्या कैसी होगी, रियल नंबर होगी। तो अगर कॉन्जुगेट किसी का वही संख्या आ रही है तो वो संख्या कैसी है, प्योरली रियल नंबर है। अगर कोई संख्या प्योरली रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट ज्ञात करोगे तो क्या आएगा, कॉन्जुगेट वो संख्या ही आएगी। तो ये इफ़ देन इफ़ वाली बात है यहाँ पर। फिर सेकंड, अगर किसी का कॉन्जुगेट ज्ञात करें और माइनस उस संख्या के माइनस नेगेटिव नंबर के बराबर है, तो इसका मतलब डेफिनेटली या तो वो 0 है या वो क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। और अगर कोई संख्या प्योरली इमेजिनरी है तो डेफिनेटली जब हम उसका कॉन्जुगेट ज्ञात करेंगे तो -z ही होगा। तो ये दोनों कथन आपको ध्यान में रखने हैं। फिर नेक्स्ट में आपको कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं इन पर आधारित, जो आपको फॉर्मूले बेस पर डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद रखने और आया कैसे वो भी देख लो। तो पहले तो जेड ये हमने माना एक्स प्लस आइटा वाई, जहाँ एक्स और वाई क्या रियल नंबर है, इसका कॉन्जुगेट याद करना, तो आइटा की जगह माइनस आइटा से रिप्लेस कर दो। अब देखो ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों को जोड़ेंगे और घटाएंगे। अगर पहले हम जोड़ते हैं तो देखो ये सेकंड वाला पार्ट एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव का कैंसिल हो जाएगा, और 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स जेड प्लस जेड बार, यानी पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जेड प्लस जेड बार बाई 2। अब देखो एक्स क्या है, एक्स है रियल पार्ट ऑफ जेड, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ जेड का फॉर्मूला हो गया कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ जोड़ो और 2 का भाग लगा दो, वही उसका रियल पार्ट हो जाएगा। तो रियल पार्ट का ये फॉर्मूला ध्यान रखना। सेम अगर इसी में अब अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा लेते तो क्या होता, तो देखो ये जो पॉजिटिव है ये तो नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, तो ये तो कैंसिल हो जाता, तो इसकी वैल्यू किसकी आ जाती है, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू हो जाती है। तो 2 आइटा वाई इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बाहर हो गया। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको इमेजिनरी पार्ट ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में से कॉन्जुगेट घटा के
2 आइटा का भाग दे दोगे तो उसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूले 2 ध्यान रखने हैं। फिर कोई भी कॉन्जुगेट दे रखा है तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होगा। जैसे पहले जेड हमने माना एक्स प्लस आइटा वाई है, इसका कॉन्जुगेट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस कर देंगे तो ये कॉन्जुगेट आ गया एक्स माइनस आइटा वाई। अब इसी का वापस हमें कॉन्जुगेट ज्ञात करना है तो वापस जो आइटा है उसकी जगह माइनस आइटा पुटअप करोगे तो वापस क्या आ जाएगा जेड। कहने का मतलब क्या हुआ, कॉन्जुगेट का वापस कॉन्जुगेट ज्ञात करते हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर स्वयं आ जाता है। फिर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको अगर हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, जहाँ पर जेड इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस आइटा वाई है। तो देखो ये कैसा है, हमने पहले तो जेड लिखा एक्स प्लस आइटा वाई, फिर उसका कॉन्जुगेट जेड का कॉन्जुगेट एक्स माइनस आइटा वाई, इन दोनों को गुणा किया तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। लेकिन आइटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस को प्लस करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे मान लो कोई संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है एक्स प्लस आइटा वाई, तो इसका मोड क्या होगा, मापांक, तो वो आगे वैसे तो आएगा, लेकिन यहाँ पर ये लिख रखा है जेड स्क्वायर, तो ये कैसे आया वो बता देता हूँ। तो किसी का मापांक ज्ञात करना होता है तो क्या करते हो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसमें जितने सभी रियल पार्ट को एक जगह करो और रियल पार्ट का क्या करो स्क्वायर। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस फिर आइटा का कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है तो आइटा का कोफिशिएंट को इमेजिनरी पार्ट कहते हो, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो मोड जेड की वैल्यू यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, मापांक होता है। फिर इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये देखो वैल्यू यही है क्या, तो यानी कि मापांक का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूले का यूज़ हम जब ट्राइंगल इनक्वलिटी का यूज़ लेंगे तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे कि जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है। जेड स्क्वायर को आप वहाँ पर फॉर्मूले के रूप में यूज़ करोगे जेड बार। तो ये इनक्वलिटी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाली, इसका यूज़ करोगे जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बार। फिर आगे कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका हम जोड़ लिए, जोड़ने के बाद में अगर कॉन्जुगेट ज्ञात करना है तो उसकी वैल्यू वही वैल्यू होगी जो Z1 का अलग से कॉन्जुगेट ज्ञात करे और Z2 का अलग से कॉन्जुगेट ज्ञात करे, फिर उनको जोड़े। या तो पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ लो फिर कॉन्जुगेट निकालो, या दोनों कॉम्प्लेक्स के अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग कॉन्जुगेट निकालने के बाद में जोड़ते हो तो वैल्यू सेम ही आती है। अगर यही बात घटाने के लिए, तो घटाने के लिए ने भी ये पहले है कि जैसे Z1 में से मैंने Z2 घटा लिया फिर इसका कॉन्जुगेट लिया, तो इसकी वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी अलग अलग कॉन्जुगेट लेके फिर घटाएं, तो इनमें की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जोड़ने से पहले आप कॉन्जुगेट निकालो या जोड़कर पहले कॉन्जुगेट निकाल के फिर बाद में कॉन्जुगेट निकालो। तो पहले देखो यहाँ पर इसमें ये इधर लेफ्ट वाला पद क्या कह रहा है कि पहले जोड़ा या पहले घटाया फिर हमने कॉन्जुगेट निकाल लिया, तो इसकी वैल्यू वही होगी जो इनके अलग अलग कॉन्जुगेट को जोड़ने या घटाने पर आती है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर दो फॉर्मूले मिक्स किए हुए, एक तो प्लस का एक माइनस का। जब प्लस का यूज़ कर रहे हो तो दोनों जगह प्लस का चिन्ह काम में लेना, माइनस का यूज़ कर रहे हो तो माइनस काम में लेना। फिर दो मल्टीपल यानी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका गुणा करके फिर कॉन्जुगेट निकालो, या उनका अलग से कॉन्जुगेट निकाल के फिर गुणा करो, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट फार्मूला है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n यानी कि n क्या नेचुरल नंबर है उसका कॉन्जुगेट निकालना हो, या किसी जो z है उसका हमें पहले कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल के फिर n वी पावर ज्ञात करें तो वैल्यू सेम ही आती है। ये आप फॉर्मूले वैसे तो चेक भी कर सकते हो, तो इनको आसानी से चेक किए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट कि Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 के कॉन्जुगेट में Z2 के कॉन्जुगेट का भाग देने के बाद में वैल्यू सेम आती है। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर नोट ये ध्यान रखना है कि Z1 प्लस जेड बार, तो देखो हमने ऊपर देखा है Z1 एक्स प्लस आइटा वाई जेड बार यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ जेड निकाला एक्स माइनस आइटा वाई, इनको जोड़ा था तो नंबर आया था 2x। 2x क्या था, प्योरली रियल नंबर।
यानी रियल पार्ट का दोगुना था तो वो प्योरली रियल हो गया, तो ये क्या होगा, रियल पार्ट होगा। फिर हमने यहाँ पर अभी देखा था जेड इंटू जेड बार क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कहीं आपको आइटा दिखा क्या, नहीं दिखा, इसका मतलब ये भी क्या है, प्योरली रियल नंबर है। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट के साथ जोड़ेंगे तो भी प्योरली रियल नंबर आएगा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ गुणा करेंगे तो भी प्योरली रियल नंबर आएगा। ये चीज़ें छोटी छोटी आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर किसी कॉन्जुगेट को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, अगर उसी के कॉन्जुगेट में घटा देते हैं तो वो प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा। जैसे वहाँ आया था 2y आइटा, आइटा आ गया, मतलब इसका मतलब क्या है, ये कैसे नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो ये चीज़ें आप ऊपर ऑब्जर्व भी कर सकते हो। फिर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो देखो कोई भी हमने अभी जेड लिया था एक्स प्लस आइटा वाई, जिसको हम पॉइंट फॉर्म के रूप में एक्स वाई लिख सकते हैं। तो ये हमने कार्तीय निर्देशांक में देखा है, एक्स एक्सिस ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और वाई डैश, और ये मूल बिंदु होता है। तो यहाँ पर देखो एक्स और वाई हमने जो पहला पॉइंट लिया था ये क्या था, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट कहाँ होगा, इस लाइन पे होगा, तो इस लाइन को हमने क्या कह दिया, रियल एक्सिस। और सेकंड जो हमने ऑर्डर पेयर में देखा था सेकंड पॉइंट, उसमें हम वैल्यू क्या ले रहे थे, इमेजिनरी वैल्यू को। तो ये जो भी वाई की वैल्यू वाला एक्स है तो वाई एक्स क्या हो जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पर ये तो इमेजिनरी एक्सिस होता है और ये रियल एक्सिस का काम करता है। यानी कि ये तो वास्तविक संख्याओं वाला, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को दर्शाता है। फिर पोलर फॉर्म देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने एक पॉइंट माना जेड, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको एक्स प्लस आइटा वाई या एक्स वाई के रूप में लिख सकते हैं। फिर पोलर फॉर्म क्या होती है, आर और थीटा में कोई जो रिलेशन होता है उसको हम पोलर फॉर्म के रूप में जानते हैं। तो जहाँ पर ये देखो ये आर, ये तो है रेडिकल वेक्टर जो आर माना हमने, ये इनिशियल लाइन है, और ये कोण कितना, थीटा माना। तो इस प्रकार ये हमने माना। फिर यहाँ से कोई पॉइंट है जिसके निर्देशांक कार्टेशियन में तो एक्स वाई, और जो पोलर फॉर्म है उसमें आर और थीटा है। तो यहाँ से अगर यहाँ पर लंब डालें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। समकोण त्रिभुज में आप जानते हो एक तो लाल बट्टा कक्कास है कि लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा, लंब बट्टा आधार क्या होता है, टेन थीटा। इसका उल्टा करोगे तो टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। इस प्रकार आप यहाँ पर इन फॉर्मूलों का यूज करोगे। पहले तो यहाँ पर देखोगे ये थीटा और 90 वाला था, ये तो आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। तो यहाँ पर आर तो नॉन है, एक्स ये देखोगे ये एक्स एक्सिस है तो एक्स मान लिया, और यहाँ पर ये वाई एक्सिस है तो वाई, अब इसके बराबर ये तो ये वाई हो जाएगा। यहाँ पर ये एक्स और ये वाई। तो यहाँ पर देखो एक तो हमने अननोन है उसको ऊपर रखा, नॉन को नीचे रखा, तो एक्स के आधार था ये कर्ण, तो एक्स बटा आर यानी कि आधार बटा कारण क्या होता है, आधार बटा कर्ण कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा, तो एक्स इजिकल टू आर कोस थीटा गया। इसी प्रकार ये वाई अपॉन आर रखोगे, यानी कि ये क्या, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, ये आर क्या है, कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, यहाँ पर बराबर का चिन्ह होना चाहिए, तो वाई इजिकल टू क्या हो गया, आर साइन थीटा। तो एक्स इजिकल टू आर कोस थीटा, वाई इजिकल टू आर साइन थीटा, ये रिलेशन आया। यहाँ पर आप एक्स इजिकल टू आर कोस थीटा, वाई इजिकल टू आर साइन थीटा, इनका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके रूट लोगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको आप मॉड मापांक भी कहते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि एक तो एक्स इजिकल टू आर कोस थीटा, वाई इजिकल टू आर साइन थीटा, अगर ये वैल्यू पुटअप कर देते हो इस जेड इजिकल टू एक्स प्लस आइटा वाई में, तो एक फॉर्म बनेगी जिस फॉर्म को हम पोलर फॉर्म कहते हैं। फिर यहाँ पर हमने ये भी पता है इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, वाई अपॉन एक्स इजिकल टू टेन थीटा हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये कार्टेशियन निर्देशांक में और पोलर निर्देशांक में संबंध होता है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो आर तो कॉमन आ जाएगा और ये फॉर्म आएगी जिसको हम क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म कहते हैं, और इसका दूसरा नाम मापांक कोणांक रूप भी है। फिर हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये क्या होता है, ई की पावर ई
e की पावर आइटा थीटा लिख सकते हैं इसको। अगर ये यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दे इस इक्वेशन में तो आर तो बार है ही है, फिर अंदर इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा आर इंटू ई की पावर आइटा थीटा। इसको चरघातांकी रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये पॉइंट फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको ध्यान में रखने चाहिए। यहाँ पर हम मॉड्यूलो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। अभी ऊपर भी चर्चा की थी जैसे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि एक्स वाई जहाँ पर क्या रियल नंबर है। तो इसका मापांक कैसे निकालते हो, तो रियल पार्ट का स्क्वायर करो, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करो, उनको जोड़ के अंडर द रूट की वैल्यू रखोगे तो ये मापांक की वैल्यू होती है। जैसे मान लो यहाँ पर 1 प्लस आइटा वाई इसका आपको निकालना है मॉड्यूलो, तो क्या करोगे अंडर द रूट रियल पार्ट 1 इमेजिनरी पार्ट 1 1 1 का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको कहते हैं मॉड्यूलो ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलो ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखोगे तो मॉड्यूलो ऑफ जेड क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, फिर इसका अंडर रूट निकालते हो। तो यहाँ पर देखोगे ये भी रियल नंबर है क्योंकि एक्स और वाई क्या थे, कोई इमेजिनरी नंबर होता है तो वो एक्स प्लस आइटा वाई के रूप में होता है। जो ये पार्ट है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ये तो खुद रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो डेफिनेटली ये किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हो तो वो संख्या जीरो या पॉजिटिव है। जीरो तब आती है जब वो वैल्यू जीरो हो और हमेशा ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखोगे मॉड ऑफ जेड क्या होगा, रियल होगा। रियल तो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देखो रियल नंबर का स्क्वायर करके फिर उनको जोड़ रहे हो तो डेफिनेटली रियल ही आएगा। फिर यहाँ पर देखते हो कि मोड ऑफ जेड है ये जीरो या जीरो से बड़ा, तो एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो डेफिनेटली वो जीरो तब हो सकता है जब वो क्या है संख्या खुद जीरो है तब उसका स्क्वायर जीरो हो सकता है। लेकिन अगर संख्या पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है लेकिन स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इनको दो पॉजिटिव संख्या को जोड़ के अंडर रूट निकालोगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। तो मापांक होता है वो रियल नंबर होता है, एक तो ये ध्यान रखना है, एक ये ध्यान रखना है वो जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पर सेकेंड पार्ट कि जैसे जेड का मापांक निकालोगे जैसे एक्स प्लस आइटा वाई है, इसका मोड निकालना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मापांक ऑफ जेड इजिकल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू माइनस जेड की भी मापांक निकालेंगे ना तो सेम ही आएगी। तो माइनस जेड हो गया क्या माइनस एक्स माइनस आइटा वाई, इसकी भी देखो रियल पार्ट माइनस एक्स है इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई है लेकिन माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका भी जब मोड निकालोगे मापांक निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट होगा तो इसके बराबर हो गया। फिर इसी प्रकार जेड का जैसे ये कह रहा है कॉन्जुगेट ऑफ जेड का मोड भी वही होगा, तो जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा एक्स माइनस आइटा वाई होगा। तो ये तो एक्स रियल पार्ट है तो इसका स्क्वायर कर दिया, फिर इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई है तो माइनस का स्क्वायर वापस वही पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका भी जो मोड होगा वो सेम होगा। इसी प्रकार जेड आइटा क्या होता है यानी कि जो आपका जेड क्या एक्स प्लस आइटा वाई है तो जेड आइटा क्या हो जाएगा एक्स आइटा माइनस का वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी इसका मोपांक निकालोगे तो रियल पार्ट इस बार क्या है माइनस वाई, तो माइनस वाई का स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है अब की बार माइनस आइटा का मल्टीप्लाई देखो एक्स है तो एक्स स्क्वायर, तो देखो वही आ रहा है मापांक। तो कहने का मतलब ये हुआ चाहे जेड का मापांक निकालो चाहे माइनस जेड का, चाहे कॉन्जुगेट ऑफ जेड का निकालो चाहे जेड आइटा का निकालो, तो इसका मापांक कितना होता है तो चारों का मापांक इक्वल ही आता है, यानी कि इन वैल्यू को कहीं हम यूज़ करेंगे। फिर आइटा का मापांक कितना होता है तो आप जानते हो आइटा को आप जीरो प्लस आइटा लिखो तो रियल पार्ट जीरो गए इमेजिनरी पार्ट वन, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट वन होता है तो जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर करके निकालोगे तो वन आएगा। तो आइटा का मापांक कितना होता है वन। फिर ये फॉर्मूला तो आपने देखा ही था कि मापांक का स्क्वायर उसको जेड और जेड कॉन्जुगेट लिख सकते हो गुणा के रूप में। फिर दो कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर उनका गुणा करो फिर मापांक निकालो तो वैल्यू वही आती है जो पहले मापांक निकाल के फिर गुणा करने पर, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की nth पावर का हम मापांक निकालें चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले मापांक निकाल के nवीं पावर ज्ञात करें तो वैल्यू क्या आएगी सेम ही आएगी।
ये आपको ध्यान रख सकते हो। फिर आपको जैसे Z1/Z2 का मापांक निकालना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, Z1 का मापांक अपॉन Z2 का मापांक, जहाँ पर Z2 जीरो नहीं होना चाहिए और Z2 का मापांक भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये वैल्यू इसके बराबर होती है। यहाँ पर ये कह रहा है कि Z, अगला आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि किसी का मापांक 1 है, इसका मतलब क्या हुआ आप जानते हो, Z² क्या होता है, Z कॉन्जुगेट। इसका मतलब क्या होगा, Z यानी कि इसका mod 1 है, इसका मतलब स्क्वायर करोगे तो भी 1 होगा, इसकी वैल्यू पुटअप करोगे तो यानी कॉन्जुगेट उसके इन्वर्स के बराबर है। कहने का मतलब ये हो गया कि Z का जो 1/Z यानी कि इन्वर्स है Z का, वो कॉन्जुगेट के बराबर आ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनकी कुछ प्रॉपर्टी आती है। फिर हम कल त्रिभुज असमीकाएँ यानी कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। इन फॉर्मूलों का उनमें यूज करते हुए उनको प्रूफ करेंगे, तो इन फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये फॉर्मूले के रूप में आपको याद होने चाहिए।